वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं पानीपत रिफाइनरी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि कोल्ड फीवर की वजह से मैंने जो है अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मेडिकल अनफिट होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया हूं और इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि पानीपत रिफाइनरी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पूछा था। तो इसका ये होगा दोस्तों कि फ्लूइड इंटर एंड लीव विथ मेजर चेंज। क्योंकि आप जानते हो कि यूरिया जो है हम बनाते हैं तो वो एक तरह से प्लग फ्लो रिएक्टर से ही बनता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो फ्लूइड इंटर होता है, अमोनिया और CO2 इंटर होती है और लास्ट में कार्बामेट निकलता है। तो यानी कि वहाँ पे क्या है कि फ्लूइड इंटर इंटर तो करता है और जब वो बाहर निकलता है तो एक मेजर चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस से होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मीन्ट बाय डिस्पर्जन मॉडल रिएक्टर। डिस्पर्जन मॉडल रिएक्टर क्या है? तो ये है कि इट इज़ अ नॉन आइडियल मॉडल विदाउट स्टेंजेनस। ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो आया था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर मोर इफेक्टिव देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, जस्टिफाई। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमेशा जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप ही मोर इफेक्टिव होता है कंपेयर देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंप आर क्लासिफाई इनटू टू टाइप, दीज आर डायनेमिक एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या है? तो फ्राइंग वेजिटेबल, सब्जी का जो तलना होता है, सब्जी जो तली जाती है तो वो जो है फ्राई की जाती है, तो वो एक कंडक्शन के थ्रू होता है। इसके अलावा सारे ऑप्शन जो था वो एक तरह से कन्वेक्शन के थे। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस वरीज। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वरी करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट पावर किसी भी चीज़ के ऊपर एक पावर लगा सकते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा इन डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंडक्ट। कह रहा है कि डिस्टिलेशन टावर में जो ओवरहेड प्रोडक्ट है तो उसमें कितने जो है कंपोनेंट मिल सकते हैं? तो एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो किसके रेसिप्रोकल है? तो ये मास डेंसिटी का जो है उल्टा है दोस्तों। एक रीजनिंग का आसान सवाल था कि विच इज ऑड, इसमें से कौन विषम है? हैमर, स्कैनर, माउस, CPU। तो ये तीनों तो हमारे कंप्यूटर पार्ट है, हैमर जो है कंप्यूटर पार्ट नहीं है। एक और है कि रीजनिंग आई थी कि 13:16 और 18:1। तो ये दोस्तों 81 होगा। कैसे कि 3 और 1 मिल के होता है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 और 8 मिल के हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ह्यूमन राइट रिलेटेड टू सेफ्टी बाय द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ये फैक्ट्री एक्ट है, इसके बारे में पूछा था कि इसका क्या वो है, क्या राइट इसमें मिला था। तो इससे यही हमें अधिकार मिला था कि एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति काम करने का अधिकार रखता है, और टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट चुन सकता है, एंड जस्ट एंड फेवर कंडीशन ऑफ वर्क, और जितना फेवरेबल कंडीशन है उसी में वो वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है? तो इट इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई। ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। विच इज मेन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर जो है मेन हमारे जो हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो है टाइप हैं। तो ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। 14 के देखते हैं 14वां प्रश्न, और ये है दोस्तों, व्हाट मस्ट बी इंश्योर बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सीडेंट कंट्रोल के लिए एम्प्लॉयर को क्या इंश्योर करना चाहिए? तो वो इंश्योर करेगा क्या दोस्तों? टू इंश्योर दैट द वर्किंग इन्वायरमेंट इज सेफ्टी एंड हेल्थी।
इन वर्किंग इन्वायरमेंट को सेफ जो है हेल्दी होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट है द कंडीशन रिक्वायर्ड इन अ प्रोडक्शन एरिया में जो है कंडीशन क्या रिक्वायर्ड हो सकती है, तो ये है कि द वर्क शुड बी कैरिड आउट इन सिक्वेंसली मैनर, जितने भी सिक्वेंटली मैनर जो है प्रोसीडर मैनर है उसी के अकॉर्डिंग अगर होगा होना चाहिए काम, कोई भी काम हो। ये हमारा कंडीशन है प्रोडक्शन एरिया में। व्हाट इज द मीन बाय फीड वाटर सिस्टम इन बॉयलर प्रोवाइड, सॉरी ये फीड वाटर सिस्टम क्या है दोस्तों, बॉयलर फीड वाटर सिस्टम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि द सिस्टम इन अ बॉयलर प्रोवाइड वाटर टू बॉयलर एंड रेगुलेट, यानी कि बॉयलर में जो पानी प्रोवाइड किया जाता है और पानी को जो रेगुलेट करना होता है, यही हमारा बॉयलर वाटर सिस्टम का मेन है। What is the main characteristic of CSTR? CSTR कंटिन्यूस स्टीयरी टैंक रिएक्टर का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसका सही आंसर है कि कंसंट्रेशन ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड विल नॉट बी इक्वल टू द आउटलेट फ्लूइड अपॉन इंटरिंग द वेसल। ये दोस्तों एज ए प्रैक्टिकल है। मैं जो है कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर को हैंडल किया हूँ, उसमें जो हमारी विनाइल क्लोराइड होती थी तो उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनते थे, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती थी, पहले जो कंसंट्रेशन होती थी मोनोमर रेजिन की, वो बहुत कम होती, मतलब वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती थी, और बाद में आफ्टर पॉलीमराइजेशन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक हो जाती थी। तो वहीं मुझे सही लग रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग फ्लूइड जो उसमें इन हो रहा है वो जो है इक्वल नहीं होता है जो उस रिएक्टर से जो आउट होता है। नेक्स्ट है इशू ऑफ वर्क परमिट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो इशूअर होता है जो परमिट को इशू करता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द जॉब टू बी कैरिड आउट, यानी कि जो जॉब ली गई है उसके बारे में पूरा नेचर यानी कि उसका इन्वायरमेंट सेफ्टी जो है सेफ्टी इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट को क्या करना डिटरमाइन करना, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, तो वो है मेथेन गैस। मेथेन का जो है गैस का मेन है किसी भी एनजी गैस के लिए, एनजी गैस का जो कंपोजिशन है उसमें मेथेन गैस मेन है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबल्सन ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो ये न्यूमेरिकल था जिसका सही आंसर है 3.58 kg। और नेक्स्ट क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का जो ये यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, तो वो है न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई फ्रॉम द डाटा गिवन, इसमें जो है एंथैल्पी फॉर्मेशन पूछा था और उसमें डाटा भी दिया था, तो इस और बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई थी 104, 46 और 87। तो उसकी जो है एंथैल्पी फॉर्मेशन पूछा था, तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं मिला, और जैसे मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि कैसे ये इसे लगाया जाएगा पूरा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राउल्स लॉ अप्लीकेबल टू द, तो जो राउल्स लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज एन इंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी जो है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, इसका ये सही आंसर है। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, और 24 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि व्हाट शुड बी प्रमोटेड बाय ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ओएससी है वो सेफ्टी को प्रमोट करती है। हाउ डज डबल एक्टिंग सिलेंडर वर्क, तो जो डबल एक्टिंग सिलेंडर वर्क करता है तो उसमें क्या है कि वाटर इज इन कंटेक्ट विथ बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, दोनों साइड में जो पिस्टन होते हैं मूव करते हैं उसी में जो है पूरा का पूरा वो जो है वाटर जो है एक तरह से कूलिंग का काम करता है, और वो कांटेक्ट में होता है, वाटर जो है कांटेक्ट में आता है दोनों साइड में। व्हाट इज़ द एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है,
तो एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू इंश्योर दैट द वर्किंग इन्वायरमेंट इज सेफ्टी एंड हेल्दी। नेक्स्ट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन बॉयलर। बॉयलर में मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है? तो बॉयलर में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो उसमें रेडिएशन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और कंडक्शन, यानी कि तीनों होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम का प्रिंसिपल क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे ये वर्क करता है। दिल्ली इज सेट। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन लिक्विड विस्कोसिटी इंक्रीज द फ्लो रेट। तो फ्लो रेट क्या होगा? लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसका फ्लो रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। रेंज ऑफ ट्यूब पासेस इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब की पासेस है उसकी रेंज कितनी हो सकती है? तो 1 से 16 तक ये हो सकती हैं दोस्तों। रिफ्रैक्टरी यूज़ इन प्राइमरी रिफॉर्मर। जो हम प्राइमरी रिफॉर्मर में रिफ्रैक्टरी यूज करते हैं उसका पर्पज़ क्या है दोस्तों यूज करने का? तो वो आइसोलेशन पर्पज़ के लिए, वो एक तरह से आइसोलेशन सिस्टम का काम करती है। डैम्पनर यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए कि टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लो, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन कुछ और था। तो क्या था वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर डैम्पनर का जो सही यूज है तो ये मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लो में फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना, ये हमारा डैम्पनर का काम है। मीन्ट ऑफ रिबॉयलर वेंटिंग। रिबॉयलर वेंटिंग का मतलब क्या है? तो ये है रिमूव इनर्ट्स, जितने भी रिमूव इनर्ट्स हैं उन्हें रिमूव करना जो है रिबॉयलर की वेंटिंग का मेन काम है या मेन मतलब है। फ्लोटिंग हेड इन केटल टाइप रिबॉयलर। तो केटल टाइप रिबॉयलर में फ्लोटिंग हेड क्या है? तो ये है दोस्तों अकाउंट फॉर अनइवन एक्सपेंशन ऑफ सेल एंड ट्यूब बंडल। जो सेल एंड ट्यूब में जो बंडल है, ट्यूब की बंडल है, वो अनइवन एक्सपेंशन से बचाने के लिए हम जो है फ्लोटिंग हेड का यूज करते हैं। एक फायर हीटर के बारे में पूछा था कि फायर हीटर इज़, तो ये जो है फायर हीटर क्या है दोस्तों कि डायरेक्ट फायर हीट एक्सचेंजर। ये जो है डायरेक्ट फायर हीट एक्सचेंजर है और दैट यूज़ हॉट कंबसन गैस, और जो जिसका यूज़ जो है हॉट कंबसन यानी फ्लू गैस इसमें यूज की जाती है टू द राइज द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस फ्लोइंग। और मतलब इसमें कम फ्लो गैस का यूज करके किसी भी जो है प्रोसेस फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है थ्रू द कॉइल अरेंजमेंट इनसाइड द हीटर। और इसमें कॉइल अरेंजमेंट होता है हीटर के इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फतेहपुर सिकरी बिल्डिंग। तो फतेहपुर सिकरी मुगल एम्पायर यानी कि अकबर के द्वारा बनाई गई है। केटल टाइप रिबॉयलर आल्सो कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं सबमर्ज बंडल, भी केटल टाइप रिबॉयलर को कहते हैं। द वेपराइजेशन रेट इन केटल टाइप रिबॉयलर कैन बी रीचेज एज अ हाई, तो कितने परसेंट? 80%, यानी कि केटल टाइप रिबॉयलर में जो है वेपराइजेशन जो है 80% ऑफ फीड अगर आप 100% वाटर दे रहे हो तो उसका 80% जो है वेपर बन सकता है। किस में दोस्तों? केटल टाइप रिबॉयलर में। तो ये 40 क्वेश्चन है। 41 की देखते हैं। 141 हमारा ये रहा। 41 कह रहा है कि लॉस ऑफ टाइम इंजरी। लॉस ऑफ टाइम इंजरी क्या है? तो लॉस ऑफ टाइम इंजरी थी कि समथिंग दैट रिजल्ट इन अ फैटालिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी या टाइम लॉस्ट इंजरी जिसे कहते हैं, या टाइम लॉस्ट फ्रॉम वर्क उसे कहते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी। यानी कि वो इंजरी जिसकी वजह से व्यक्ति का काम रुक जाए या दो तीन दिन तक वो रेस्ट में चला जाए या मेडिकल अनफिट हो जाए या पैरालिसिस अटैक हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लॉस ऑफ टाइम इंजरी के अंतर्गत आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नेफा, NFPA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। फुल फॉर्म ऑफ पी फॉर पास, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो पास का जो रूल होता है, तो उसमें पी का फुल फॉर्म पूछा था, तो पी का फुल फॉर्म है पुल, और ए का फुल फॉर्म होता है एम, और एस का फुल फॉर्म है स्क्वीज एंड स्वीप।
ये सारा पास का फुल फॉर्म है, तो उसमें पी का ओनली पूछा था। ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन, जो ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज कहाँ होता है, तो वो सॉलिड फायर के लिए यूज होता है। ओसा का फुल फॉर्म पूछा था, तो उसका फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर विच ओरिजिन इन इंडिया, तो वो है गोदावरी। मल्टी स्टेज पंप यूज फॉर, तो मल्टी स्टेज पंप का यूज हम हाई हेड के लिए करते हैं। एलसीडी का जो इन्वेंशन पूछा था, तो कौन किसने किया है, तो यह है जॉर्ज एच हैमिल्टन जो है, ये हमारे एलसीडी के इन्वेंसर थे। हीट फ्लक्स इन केटल टाइप रिबॉयलर, जो है एक केटल टाइप रिबॉयलर का क्वेश्चन था कि हीट फ्लक्स इन केटल टाइप रिबॉयलर आर लेस देन द फोर्स कन्वेक्शन रिबॉयलर। 312 ए के बारे में पूछा था, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 312 एक है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वरी आर रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सर्विस। ये 312 ए का जो है मेन आर्टिकल का ये मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड गिव हर रिजाइनेशन, यानी कि सॉरी हिज जो है प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन लेटर किसको सौंप सकता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज को सौंप कर सकता है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर के बारे में पूछा था, तो ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड इट्स इल्यूट्रेट दैट द ट्रिपल पॉइंट, ये फेज डायग्राम से हमें मेन जो है ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट निकल आता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है और 4.59 जो है mmHg प्रेशर पे होता है। तो ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है ट्रिपल पॉइंट से रिलेटेड था। स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप क्या है, तो ये जो है इट इज़ द internal backflow of fluid in a pump returning from the discharge side to the suction side। ये इसका स्लिप इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप का मतलब है कि इंटरनल बैक फ्लो होता है, इसमें इंटरनली बैक फ्लो हो जाता है डिस्चार्ज से सक्शन साइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 6 मुगल एम्पायर पूछा था कि छठा मुगल एम्पायर कौन था, तो आलमगीर था दोस्तों। क्लियरेंस पूछा था, क्लियरेंस इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या है, तो क्लियरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्यूब, इट शुड बी लार्जर देन 25% ऑफ द ट्यूब डायमीटर। अब तो क्लियरेंस जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 53 ये हो गया, 55। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है 56वां कि इन फार कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इफ एरिया रिड्यूस देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। अगर कह पूछा था कि जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कि अगर एरिया को कम कर दिया जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक जो है हमारी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका है कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए केमिकल काइनेटिक का यूज करते हैं हम। लिक्विड डिलीवर पर मिनट इज कॉल्ड, तो लिक्विड जो है डिलीवर पर मिनट होता है वो है कैपेसिटी उसे कहेंगे, लेकिन ऑप्शन कुछ और था दोस्तों। लेकिन अगर ओवरव्यू देखोगे तो लिक्विड डिलीवर पर मिनट जो है कैपेसिटी ऑफ पंप को डिनोट करता है। पिच, पिच पूछा था इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो ये है शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट ट्यूब। फोर्स सर्कुलेशन इन अ रिबॉयलर मीन, जो फोर्स सर्कुलेशन होता है रिबॉयलर में उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स सर्कुलेशन इन रिबॉयलर मीन पंप रिक्वायर्ड टू कंडेंसेट बैक टू द रिबॉयलर, यानी कि कंडेंसेट को फिर से रिबॉयलर में बैक करने के लिए एक पंप लगा होता है, उसे ही हम कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन। क्लास बी टाइप की परमिट पूछा था कि कौन इशू करता है, तो ये जो है मैंने परमिट सिस्टम में बताया था कि क्लास ए और क्लास बी दो टाइप की सेफ्टी वर्क परमिट होती है, जिसमें क्लास ए जो है बहुत ही हाईली हजार्डस के लिए होता है और क्लास बी जो है लो हजार्ड्स के लिए होता है। तो लो हजार्ड्स के लिए हमारा जो है जेई और एबव भी इसको इशू कर सकता है। नंबर ऑफ प्लेट जो है निकालते हैं हम, तो उसमें क्या क्या होता है, तो आप पढ़े हो डिस्टिलेशन कॉलम में
कि नंबर ऑफ़ प्लेट हमारे कैसे-कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, उसकी मतलब उसमें जितने भी स्टेप इन्वॉल्व हैं वो सारे रहेंगे, तब जाके नंबर ऑफ़ प्लेट कर्व निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा बिटवीन, इक्विलिब्रियम कर्व जो है किसके किसके बीच में ड्रा होता है। तो ये होता है दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज वाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम कंपोनेंट, यानी कि उसी कंपोनेंट का जो है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में, यानी कि एक्स। जैसे हम इक्विलिब्रियम कर्व अगर देखें तो यहाँ पे मैंने बनाया है, तो एक्स साइड में मैंने मोल फ्रैक्शन, अगर बेंजीन का अगर मुझे लेना है, बेंजीन का जो है इक्विलिब्रियम कर्व निकालना है, तो जो बेंजीन के लिए जो है मोल फ्रैक्शन जो होगा लिक्विड फेज में वो एक्स एक्सेस पे होगा, और मोल फ्रैक्शन जो होगा वेपर फेज का वो वाई एक्सेस पे होगा, और ये इक्विलिब्रियम कर्व होगा। इसमें एक न्यूमेरिकल जो है रीजनिंग का था, जो ये है 5437698704। तो इसमें क्या किया कि लास्ट का एक अंक हटा दिया, यानी कि 70 ही रखा, उसके बाद 4 को हटा दिया इसमें पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या किया कि ये उस पहले जो एक लास्ट के अंक को हटाया था, अब इसमें जो है स्टार्टिंग का अंक हटा दिया है, यानी कि 54 जो था उसको हटा के उसमें से 5 को हटा दिया, तो ओनली 43769870 बचाया। फिर उसके बाद लास्ट को हटा दिया, यानी कि 0 को हटा दिया दूसरे स्टेप में, 437698 ही रहा, 0 हट गया। तो इस तरह से फिर दूसरे सीक्वेंस में देखेंगे, तीसरे सीक्वेंस में तो पहले को हटा दिया, यानी कि 4 को हटा के ओनली 376987 कर दिया। और चौथे में क्या होगा दोस्तों, जब पहले में से हटा दिया तो चौथे में से लास्ट को हटाएगा, यानी कि 37987 बस किया, 7 को हटा दिया। तो इस तरह से अब पहले सीक्वेंस को पहले नंबर को हटाएगा, तो जब पहले नंबर को हटाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 7698, उसका सही आंसर होगा। इस तरह से पूछा था कि विच ऑफ द क्यूब आर गिवन ऑप्शन कैन बी फॉर्म फोल्डिंग द शीट। सो आप इसमें पेज को अगर ऐसे आप करो, वो डायग्राम बनाओ, उसको फोल्ड करो, और फिर फोल्ड करके उसके बाद उसको देखो तो इसमें से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये है मैंने बनाया है, जो टिक किया है वो वैसा कुछ बनेगा। और बाकी मैं सारे क्वेश्चनों को एक PDF बना के अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, और लिंक भी आपको दे दूंगा। ऐसे ऑप्शन होंगे जो दोस्तों जो अगर आप दिए हो तो वो नहीं उसमें मिल रहे होंगे, लेकिन उसका मैंने बेसिक जो है क्या होना चाहिए उसका आंसर लिख दिया है, क्योंकि मुझे जितना बताया गया था उसी के बेस पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।